हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट आज की तारीख में मेल्स में जिनका जेनेटिक बाल्डनेस होता है, सबसे कॉमन प्रोसीजर है जिसमें आप असली बाल पाते हैं। जो बाल उगते भी हैं उनको कटाना भी पड़ता है, प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा उन बालों का ये रहता है कि उनमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती और वो बाल लाइफ लॉन्ग आपके सर पे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मिसकंसेप्शंस भी प्रेवलेंट हैं। जैसे जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमें ज़्यादातर पेशेंट्स बताते हैं वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त पेन बहुत होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एकदम पेनलेस प्रोसीजर है। ये पेनलेस इसलिए है कि ये सिर्फ स्किन में किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब है खाली उस स्किन वाले उसी एरिया को हम सुन कर देते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई बेहोशी या जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। वो बिल्कुल कॉन्शियस होता है, बस उसको पेन फील नहीं होता। वो प्रोसीजर के टाइम पे अपना मोबाइल पे गेम खेल सकता है, बीच में कुछ खाना चाहे तो वो खा सकता है, वॉशरूम यूज़ करना चाहे तो वॉशरूम यूज़ कर सकता है, और इमीडिएटली प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद अपनी गाड़ी ड्राइव करके खुद घर जा सकता है। दूसरा मिसकंसेप्शन जो है कि जो ट्रांसप्लांट में जो बाल हैं वो कुछ दिनों में गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। और क्योंकि जो हमारा उनका ये मानना है पेशेंट्स का, जिन लोगों के बाल झड़ चुके हैं, कि भाई जो पहले हमारे बाल थे उस एरिया में अगर वो नहीं रुक सके तो जो ट्रांसप्लांटेड बाल वो कैसे रुकेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसप्लांट जो रूट्स की जाती हैं वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, वो परमानेंट बाल होते हैं। वो परमानेंट इसलिए होते हैं कि जो रूट्स ट्रांसप्लांट में यूज़ की जाती हैं वो आपके सर के पीछे वाले हिस्से से यूज़ की जाती हैं। ये जो हिस्सा है आपके सर का, ये परमानेंट बालों वाला हिस्सा है। ये जेनेटिकली प्रोग्राम नहीं होते बाल। जो आदमी पूरा भी गंजा हो गया है, आपने ये देखा होगा कि इस हिस्से के जो रूट्स हैं, बाल हैं, वो उसके सर पे हमेशा रहते हैं। तो अगर इन परमानेंट हेयर को मैं आगे वाले एरिया में जहाँ पे रूट्स ख़त्म हो गई हैं उस एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो बाल पीछे की तरह आगे भी परमानेंट रहते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन गलत है कि वो बाल झड़ जाते हैं। वो बाल परमानेंट रहेंगे और कभी झड़ेंगे नहीं। और जो तीसरा बड़ा मिसकंसेप्शन जो पेशेंट्स हमें बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है, वो ये कहते हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूँ या मेरा एक छोटा बिजनेस है तो मैं इसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आप में अगर जेनेटिक रीज़न है और आपके बाल झड़ रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट किसी भी ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहते हैं। आप दवाइयों पे अगर आपका हेयर फॉल कंटिन्यूस हो रहा है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से मेडिसिन मंगाते रहते हैं, ऑयल यूज़ करते रहते हैं, बट अल्टीमेटली उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो विग्स ट्राई करते हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, वो नेचुरल भी नहीं लगते और लगातार खर्चा होता रहता है उसमें। हेयर ट्रांसप्लांट इस मामले में डिफरेंट है। वो इसलिए कि ट्रांसप्लांट जो एक बार किया जाता है और वो बाल परमानेंट रहते हैं। जो कॉस्ट है ट्रांसप्लांट की, जैसे अगर हम अपनी क्लिनिक की बात करें तो हम आपके बजट के हिसाब से प्लान उसी हिसाब से जो आप अपना बजट लेके रखते हैं उसी हिसाब से आपका बेस्ट हम क्या कर सकते हैं ट्रांसप्लांट में, हम वो हर पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। प्लस जो आप ये नहीं कि आपको भाई अगर आप कॉस्ट लगातार थोड़ी थोड़ी करके पे कर रहे हैं या एक प्रोसीजर आप करा लेंगे जिसका परमानेंट इफेक्ट रहेगा, तो जो लॉन्ग टर्म अगर कॉस्ट भी देखेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा आपको सस्ता पड़ेगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड
कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉल या हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। हम हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आती है, हमें इसी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।